त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी गीता प्रेमी और भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन आज पुनः इस भगवत गीता के विशेष सत्र में उपस्थित है और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा से अपने को ओतप्रोत करना चाह रहे हैं। हमारा जो भी प्रयास है वो भगवान श्री गोविंद की वाणी को समझकर और अपने जीवन में उतारने से संबंधित है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो यही है कि भगवान श्री गोविंद की वाणी को समझकर और उसे अपने जीवन में उतार कर भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार कर लें। तो हमारे साथ भगवान श्री गोविंद उपस्थित हैं और मैं उनसे आज्ञा लेकर के आज के सत्र का संचालन और गति देना चाहूँगा। तो हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 5 अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक संख्या 5 पर चर्चा की थी। श्री भगवान ने ये कहा था कि जो भी मनुष्य, जो भी महापुरुष अपने मन में सम्मान की आकांक्षा का परित्याग कर दे और सांसारिक वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों से मोह समाप्त कर दे और दूसरा संसार की जो आसक्ति है, संसार में जो लगाव है, वो समाप्त कर दे और तीसरा सदैव प्रत्येक काल में आध्यात्मिक चिंतन करे, परमात्मिक विषय का चिंतन करे, संसार के विषयों को अपने मन से निकाल दे और संसार में किसी वस्तु की, किसी स्थिति की, किसी भोग की, किसी विषय को प्राप्त करने की कामना का परित्याग कर दे। ऐसा करने से वह सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और वह ऐसा बुद्धिमान पुरुष उस अविनाशी परम पद को, अव्यय स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक संख्या 5 में श्री भगवान ने ये तथ्य निरूपित किया है। अब चूँकि यहाँ पर अव्ययम पदम संख्या 5 का जो ये दो शब्द हैं, अव्ययम पदम, वो अव्यय पद जिसका व्यय नहीं होता, जो अविनाशी है, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसकी स्थिति कभी नीचे नहीं गिरती। संसार में कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थिति है, वह समय के साथ नीचे गिरती जाती है। उसका पतन, ह्रास होता है, उसका व्यय होता है। लेकिन श्री भगवान ने उस परम धाम के लिए अव्ययम पद का प्रयोग किया है कि अव्यय है, अव्यय पदम, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये शर्तें थीं जो इस श्लोक संख्या 5 में श्री भगवान के द्वारा वर्णित की गई थीं और कई सत्रों में इस पर चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत श्लोक संख्या 5 की व्याख्या का समापन हुआ। अब हमको श्लोक संख्या 6 की ओर बढ़ना है। चूँकि श्री भगवान ने कहा कि वह जो परम पद है वह अविनाशी है, अव्यय स्वरूप है। तो अब श्री भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वह परम पद कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। इस स्वरूप की व्याख्या के लिए श्री भगवान ने उस अविनाशी परम पद को व्याख्यापित किया। श्लोक संख्या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो स्थिति है परम धाम की, जहाँ पर श्री भगवान का निवास है, उसकी कैसी स्थिति है, इस बारे में श्री भगवान ने बताया। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस मेरे परम धाम को, जहाँ पर भगवान श्री गोविंद का निवास है, सदैव निवास है, तो उस परम धाम को न तो सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है और न ही चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश से वह परम धाम प्रकाशित नहीं है। दूसरी बात ये है इसमें कि जहाँ पर जाकर के न निवर्तन्ते यत गत्वा, जहाँ कोई व्यक्ति पहुँच जाए तो वो निवर्तन्ते माने लौट के नहीं आता है। श्री भगवान की दूसरी बात ये कही श्री भगवान ने, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम धाम को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वह मेरा परम धाम है और वहाँ पर जाकर के किसी भी महापुरुष की वापसी नहीं होती। इस तथ्य पर आज हम चर्चा को गति देंगे। इस ब्रह्मांड में पहले ये हो जाए कि न सूर्या भासते न शशांका न पावका। न सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित कर सकती है। इस समग्र ब्रह्मांड में सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश ही समग्र ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित किए हुए है। जितना ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और वैज्ञानिकों ने उन संपूर्ण लोकों का अभी तक पता नहीं लगा पाया। वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल नामक ग्रह पर गए, पहुँचे, तो चंद्रमा और मंगल के अतिरिक्त भी ऐसे असंख्य ग्रह उपग्रह हैं जिनकी स्थिति इस ब्रह्मांड में है। और सूर्य जो है उन ग्रह और उपग्रहों में अपना प्रकाश भेजता है। पहले पृथ्वी लोक पे आप देखिए, पृथ्वी लोक जो है वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो उदय होने के पश्चात इस पृथ्वी लोक पर एक विशेष प्रकार का प्रकाश फैल जाता है और वो सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाकर के
सायंकाल अस्त हो जाता है। तो जो दिन में प्रकाश होता है, दिन में जो प्रकाश होता है वह सूर्य के द्वारा ही हमको इस पृथ्वी लोक पर प्राप्त होता है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, यानी उदय और अस्त की प्रक्रिया से सूर्य पृथक है। तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है, तो जिस भाग के समक्ष सूर्य के जिस भाग के समक्ष पृथ्वी होती है वहाँ पर प्रकाश होता है, और उसके शेष भाग में, पीछे वाले भाग में अंधकार होता है, उसे रात्रि कहते हैं। तो ये चक्र है, इस पे नहीं जाना है हमको। तो हमारा कथन ये है कि जो ये प्रकाश है, जिस प्रकाश में हम रहते हैं, और प्रकाश से ही जीवन है, प्रकाश से तो जीवन है। अगर आप ये कल्पना करें कि कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो जाए, सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो जाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी, इसका जरा सहज अनुमान लगाएं। इसका जो है सहज अनुमान लगाएं कि सूर्य अपने प्रकाश को समेट ले, तो इस समग्र पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। चूंकि ये पृथ्वी लोक जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, और अगर वह सूर्य अपने प्रकाश को अपनी ओर समेट ले, तो मेरे विचार से और जैसा कि अनुभव में आता है, ये समग्र पृथ्वी ही अंधकार में डूब जाएगी। सूर्य उगता है तो सूर्य उगने के साथ में इस संसार में प्रकाश फैल जाता है, और प्रकाश फैल करके इस समग्र संसार को वह सूर्य प्रकाशित कर देता है। समझिए इस चीज़ को आप। सूर्य का जैसे प्रकाश फैला वैसे ये संसार प्रकाशित हो गया। उसी प्रकार चंद्रमा का जो प्रकाश है वह भी इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शुक्ल पक्ष होता है जब, और जो पूर्णिमा होती है उसमें आप चंद्रमा का प्रकाश देखिए। चंद्रमा के प्रकाश से हम सभी प्रकाशित हो जाते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश भी हमको प्रकाशित करता है, हमारे पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश भी हमारे पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। और तीसरा जो तथ्य है अग्नि का जो है, अग्नि में दो गुण पाए जाते हैं। यद्यपि सूर्य में भी दो गुण हैं, प्रकाश भी देता है, उष्मा गर्मी भी देता है, तो वैसे ही अग्नि भी दो गुण हैं। वह प्रकाश भी देती है और ऊर्जा भी देती है, तापक क्रम भी देती है, जिस तापक क्रम से असंख्य कार्य होते हैं। अगर अग्नि नामक पंच महाभूत इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो संभवतः इस पृथ्वी पर जीवन ही नहीं बचेगा, पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। तो अग्नि के प्रकाश से भी हम सभी प्रकाशित हैं। अग्नि के प्रकाश का भी यहाँ पर महत्व है। अग्नि का प्रकाश हमारे घरों को प्रकाशित करता है, प्रकाशक गुण उसके अंदर है। तो सूर्य के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं,
दूसरा चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हैं, और तीसरा अग्नि का भी प्रकाश इस संसार में है, जिससे भी हम कभी कभी प्रकाशित होते हैं। जैसे किसी खुले स्थान पर अग्नि प्रकट की जाए, तो जैसे अग्नि प्रकट करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ प्रकाश हो जाता है, रात्रि में प्रकाश हो जाता है ना, प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश, अग्नि के प्रकाश से भी हम प्रकाशित होते हैं। तो ये है, तो पृथ्वीलोक की बात हो गई कि पृथ्वीलोक, समग्र पृथ्वीलोक जो है वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित है। इस पृथ्वीलोक पर हमारी जानकारी में, हमारी सज्ञानता में 3 तत्व ही ऐसे हैं, 3 ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिससे हम प्रकाशित होते हैं। एक सूर्य है, दूसरी अग्नि है, और तीसरा चंद्रमा है। यद्यपि उनके और भी कार्य हैं, ये हमको जीवन देते हैं, तो हमको इसका बोध रहता है कि ये ऐसा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि लाखों करोड़ों किलोमीटर में ये जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, यह भी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कम से कम सूर्य के प्रकाश से तो प्रकाशित होता ही है। सूर्य के प्रकाश में ही हमारे अंतरिक्ष, हमारा जो अंतरिक्ष है वह भी प्रकाशित होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह कितना विस्तृत है, कितनी ऊंचाई पे सूर्य है, इसका अनुमान है। और सूर्य जितनी भी ऊंचाई पर है, उसके नीचे जितने भी लोग हैं, संभवतः सभी लोग हैं। अनुमान लगाइए इस बात का। अब आप जो बात यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से हमारा परमधाम प्रकाशित नहीं होता। जहाँ पर हमारा निवास है वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। तो जितने भी फिर लोग हैं, इसका जो प्रतिकूल अर्थ आप निकालिए, इसके जो भाव से आप ये अर्थ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वह सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ये समझिए इस चीज़ को आप। सूर्य के प्रकाश से अन्य समग्र लोग प्रकाशित हैं, ये तथ्य एकदम स्पष्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की जो पहुंच है वह परम धाम तक नहीं है, न तो वहाँ चंद्रमा के प्रकाश की पहुंच है और न ही अग्नि के प्रकाश की पहुंच है। अब आप संकल्पना करें, ये बात मन में विचार करें और परम धाम के स्वरूप को अपने मन की कल्पना शक्ति में लाएं। अपने मन की कल्पना शक्ति में उस परम धाम के बारे में ये विचार करें कि वह परम धाम सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। तो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? ये प्रश्न उठता है कि वहाँ प्रकाश किसका है। चूंकि श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 में, इसी अध्याय की श्लोक संख्या 12 में ये कहा कि यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यत चंद्रमसि तत च अग्नौ तत तेजा विद्धि मामकम। हे अर्जुन, इस सूर्य में जो प्रकाश की स्थिति है और जो तेज है जिससे ये अखिल
विश्व प्रकाशित होता है, वह तेज तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है वह मेरा ही तेज है, यह बात आप समझिए। इस श्लोक पर दृष्टि डालिए आप। यदा आदित्यगतम तेजा जगत भासते अखिलम यद चंद्रमसि यद च आगनऊ तत्तेजा विद्धि मामकम। जो सूर्य में प्रकाश की स्थिति है, सूर्य में जो प्रकाश है जिससे समग्र ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, और जो चंद्रमा में और जो अग्नि में प्रकाश है, उसको तू मेरा ही प्रकाश जान। तो इस तथ्य से श्री भगवान के इस कथन से ये बात स्पष्ट होती है कि जो प्रकाश का स्रोत है, जो प्रकाश का मूल स्रोत है, जो उद्गम है, जहाँ से प्रकाश उदित होता है, जहाँ से प्रकाश का आरंभ है, वह श्री भगवान से है। श्री भगवान ही इस सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाश देते हैं। जैसे जो जहाँ पर बिजली बनती है, विद्युत बनती है, तो वहाँ से विद्युत पूरे राष्ट्र में या एक स्थान पर भेजी जाती है। तो उसका जो उद्गम स्थल है, विद्युत का जो उद्गम स्थल है, वह वो स्थान है जहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है। मूल बात यह है ना कि जहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है वह इसका मूल स्थल है। तो यही बात श्री भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो चंद्रमा, सूर्य और अग्नि में जो प्रकाश है वह मेरा ही प्रकाश है। तो इसका अभिप्राय यह है कि श्री भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। जो सत्ता प्रकाश स्वरूप है वह ही अन्य को प्रकाशित कर सकती है। जैसे अब चूंकि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तो जड़ है और परमात्मा जो है वो चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व में प्रकाश का संग्रह है, चेतन सत्ता में प्रकाश का संग्रह है, जहाँ से प्रकाश निकल करके और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाश देता है। अब सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? जब ये प्रश्न आपके अंदर उठेगा कि जो चंद्रमा के अंदर प्रकाश है वह कहाँ से आता है? अग्नि इस संसार में देखते हैं, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है और वायु में घुली हुई है। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र है, वैसे ही अग्नि भी सर्वत्र व्याप्त है। और अग्नि सर्वत्र व्याप्त होने के कारण जहाँ भी चाहते हैं हम वहाँ वो प्रकट हो जाती है। जैसे किसी ऐसे पर्वत श्रृंखला पर जाएं जहाँ पर बहुत ही सर्दी होती है और जो वहाँ का तापक्रम है वह शून्य से भी काफ़ी नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर अगर अग्नि खोज करें तो वहाँ पर अग्नि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शून्य के नीचे तापक्रम है, लेकिन अग्नि वहाँ भी होती है। अगर हम दिया सिलाई या माचिस से अग्नि को प्रकट करना चाहें ऐसे स्थान पर भी जहाँ पर 0 डिग्री से भी नीचे तापक्रम है,
वहाँ पर भी अग्नि की उपस्थिति है, और वह अग्नि जो है वह भगवान श्री भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। उस अग्नि की वहाँ उपस्थिति कराना और वहाँ पर उसको प्रकाश स्वरूप देना। जैसे आपने माचिस जलाई तो वहाँ पर अग्नि प्रकट हो जाती है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका एक ही अभिप्राय है कि वहाँ पर भी अग्नि है। भले ही वहाँ जो तापक्रम है वो शून्य के काफ़ी नीचे है, 10 डिग्री या 20 डिग्री, और भी नीचे 25 और 30 डिग्री पे है, लेकिन वहाँ पर भी अग्नि की उपस्थिति है। अग्नि की उपस्थिति भी वहाँ पर है, और वहाँ पर उस अग्नि में जो तेज है, उस अग्नि में जो प्रकाश है, प्रकाश और तेज का जो गुण है, वह श्री भगवान के द्वारा ही उसको प्रदान किया गया है। मूल स्रोत श्री भगवान है, मूल चेतन तत्व स्रोत है। इस जो सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य की जड़ है, और चंद्रमा जड़ है, अग्नि जड़ है, तो उसको जो प्रकाश मिलता है, उसको जो प्रकाश मिलता है, तो वो प्रकाश जो है वह श्री भगवान के द्वारा ही मिलता है। ऐसा श्लोक संख्या 12 से स्पष्ट होता है। यदादित्यगतम तेजो भास्यते खिलम यत चंद्रमस्यत च अगनम तेजा विद्धि मामकम। वो मेरे ही प्रकाश है। जिस प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाश को मेरा ही प्रकाश समझिए, अन्य का प्रकाश नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि जो जड़ तत्व हैं, जिनसे समग्र विश्व जो है वह प्रकाशित होता है, उसका मूल स्रोत कहाँ पर है? मूल स्रोत के बारे में जब विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मूल स्रोत तो परमधामय में है, जहाँ पर श्री भगवान का वास है, निवास है। तो मूल स्रोत श्री भगवान जो इस सूर्य को प्रकाश देते हैं, जिसे जहाँ पर विद्युत बनती है, जहाँ निर्माण होता है, तो निर्माण, विद्युत के निर्माण केंद्र से ही तो विद्युत इस अन्य अनेक क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और वहाँ से ही उसको संचालन होता है उसका। तो बनती कहाँ से, मुख्य उद्गम कहाँ है? तो मुख्य उद्गम जो है वह विद्युत स्थान है जहाँ से विद्युत बनती है। उसी प्रकार जो प्रकाश का जो मूल स्थान है, प्रकाश का जो मूल स्थान है, वह भगवान श्री गोविंद ही हैं, जहाँ से सूर्य, अग्नि और चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विचार उठता है ना हमारे अंदर कि भाई अगर सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, अग्नि का अपना प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश कहाँ से आता है फिर, ये बताओ। तो उसी तत्व को आगे श्री भगवान ने स्पष्ट किया और कहा कि जो प्रकाश का मूल उद्गम है, मूल स्रोत